नीट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, नीट को लेके एक हर दिन एक नया घोटाला सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी कुछ ओएमआर सीट्स हमको मिली हैं। उन ओएमआर सीट्स को मैं आपको दिखाऊंगा। आपको जान के सरप्राइज होगा कि किस तरह से एनटीए ने बच्चों को मार्क्स अलोकेट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, ओएमआर सीट मिली है जिसमें एक बच्चे के 18 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। 18 क्वेश्चन इनकरेक्ट होने से बच्चे के दोस्तों मार्क्स दे रखे हैं 718। मतलब ये कहाँ का रॉकेट साइंस है, ये समझ में नहीं आता कि बच्चे के 18 क्वेश्चन इनकरेक्ट होने के बाद उसके मार्क्स आए 718। और ये बहुत बड़ा एनटीए का घोटाला एक्सपोज हुआ है। दोस्तों, मैं आपको पूरी ओएमआर सीट दिखाने वाला हूँ। उस पर आप खुद देख के सरप्राइज हो जाएंगे कि ऐसा घोटाला कैसे हो सकता है। 18 क्वेश्चन इनकरेक्ट होने पे कोई भी इंस्टीट्यूट 720 आउट ऑफ 720 718 मार्क्स उस बच्चे को दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों, एक बच्चे के बन रहे थे 640 नंबर। 640 नंबर एक बच्चे के ओएमआर सीट पे बन रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने यहाँ पे लगा रखा है। उस बच्चे को मिले हैं 720 में से 720, मतलब उसको AIR 1 डिक्लेयर कर दिया गया है। तो बहुत बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है। उसके बाद दोस्तों, इस पे जो फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट है, इस पे क्या फैसला हुआ है और इस घोटाले के लिए सरकार ने क्या एक्शन लिया, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं उस ओएमआर सीट को जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। दोस्तों, कुछ ओएमआर शीट मिली है बच्चों की। अगर उन ओएमआर शीट को मैंने यहाँ पे काउंट करके देखा तो मैं आपको बताता हूँ कि असलियत में हुआ क्या था। तो कुछ बच्चों की ओएमआर शीट जो इसमें मिली, तो उसमें बेसिकली हुआ क्या था कि एक बच्चा था। जैसा आपको पता है कि 90 होते हैं, ठीक है। 90 एक सेक्शन में 90 क्वेश्चंस हो गए। अब एक बच्चे के 16 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे इस आंसर की को। अगर आप इस आंसर की को पूरा आंसर की को मैच करते हो बच्चे के आंसर की को, तो आपको मैच करने पे पता चलता है कि इस बच्चे ने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जितने भी हैं। आप देख सकते हो इसने बिल्कुल कोई भी वो नहीं रखा है और सारे क्वेश्चन इसने लाइन से अटेम्प्ट किए हैं। इसने एक भी सेक्शन को नहीं छोड़ा हुआ और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इस बच्चे के जब मैंने मैच किए तो 16 क्वेश्चन इनकरेक्ट थे ऑफिशियल आंसर की से। जब आपके 16 क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की से 16 क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट होते हैं, तो उसके बाद दोस्तों इस बच्चे ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रखे थे। तो इस बच्चे के मार्क्स मैंने जोड़ के देखे तो 630 640 के आसपास बन रहे थे, लेकिन इस बच्चे को मार्क्स का जो एलोकेशन मिला वो मिला 718। तो ये कहाँ का रॉकेट लॉजिकल साइंस है। एनटी ने क्या सोच के दिया कि क्या, अभी बात सोचो, अगर बच्चे को टाइम नहीं मिला होगा एग्जाम सेंटर पे तो ऑब्वियसली वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा। वो किसी एग्जाम पेपर का एक पर्टिकुलर सेक्शन को पूरा छोड़ देगा क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला। लेकिन जो बच्चा, और इसके जो 16 क्वेश्चन इनकरेक्ट है वो बीच बीच में से इनकरेक्ट है। ऐसे भी नहीं है कि बच्चे ने जल्दबाजी में आंसर की भर दी हो, राइट। ऐसे आप बोलोगे कि जल्दबाजी में लास्ट में चलो ठीक है जल्दी भर देता हूँ, बीच बीच में से इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये है कि इस बच्चे ने पूरा टाइम स्पेंड किया एनटीए में केस करके मेरे को टाइम नहीं मिला और इसने अपने ग्रेस मार्क्स ले दिए। ये कहाँ का एक न्याय है बच्चों के लिए। मतलब जो बच्चे को 600 नंबर आ रहे हैं उस बच्चे को तुम 720 में से 720 उसको एम्स का डॉक्टर बना रहे हो। वो बच्चा एम्स में डॉक्टर बन के क्या ही कर पाएगा। पेशेंट को बचाने के बजाय सारे पेशेंट को मार और दोगे देगा। तो इस तरह के काफ़ी इंसिडेंट्स आए हैं। मैं आपको दूसरी आंसर की यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये दूसरी आंसर की दोस्तों हमें मिली है। इस आंसर की को जब हमने मैच किया तो इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद इस बच्चे के जो मार्क्स जुड़ रहे हैं वो आंसर की के हिसाब से जुड़ रहे थे 613 मार्क्स जुड़ने के बाद इस बच्चे को दिए गए हैं 720 में से 720 और इस बच्चे को AIR 1 डिक्लेयर कर दिया गया है। अब आप देखो कि जब मैंने इसके आंसर की चेक करी तो इसको 613 मार्क्स जुड़ रहे थे। एक दो आंसर तो ऐसे थे जहाँ पे इसने गलत को सही काट के जो सही मार्क के जो हटा के करते हैं वो भी कर रखा था। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे थे, कोई सीक्वेंस नहीं छोड़ रखी थी। बीच बीच में से इसके आंसर्स गलत थे बच्चे के और उसके बाद भी बच्चे को 720 में से 720 मार्क्स देके टॉपर डिक्लेयर कर दिया गया। वहीं एक दूसरी आंसर की दोस्तों हमें मिली जिसमें पता चला कि एक बच्चा था जिसके नंबर आए हैं 690, लेकिन अगर आप उसके आंसर की हिसाब से चेक करोगे तो उसके बन रहे हैं 336 नंबर। अब 336 में से 690 का कोई रिलेशन कितना, 100 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, 200 मार्क्स मिलेंगे, 300 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो 690 दे रखे। तो जितने भी बच्चों के अगर सीक्वेंस में देखा जाए, जिन बच्चों के भी अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन बच्चों की 690 से लेके 720 मार्क्स आए हैं, ये मैक्सिमम बच्चे दोस्तों या तो ग्रेस मार्क्स वाले बच्चे हैं या ये बच्चे वो है जहाँ पे जिन सेंटर पे चीटिंग्स केस पाए गए हैं। अदरवाइज जैसे आपने लास्ट ईयर नीट का एग्जाम का रिजल्ट देखा था, सिर्फ 2 ऐसे बच्चे थे जिनके 720 में से 720 आए, बाकी 700 से ऊपर भी कम बच्चे थे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने जो आंसर शीट देखी है उसको देखना ढंग से, जिन बच्चों के हरियाणा में 720 में से 720 है
चाहे उनका एनटीए ने किसी ने उसका सरनेम नहीं दिखाया, बाकी सभी बच्चों की सरनेम है, उन बच्चों का सरनेम बिल्कुल नहीं है। तो ये सारे स्कैम आ गए हैं। ऑल्दो इस पे सुप्रीम कोर्ट पे रिट पिटीशन लगी है, लेकिन अभी इस चीज़ के ऊपर काफ़ी डिस्कशन चल रहा है। तो मेरा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, वो अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताएँ। आपके साथ सेंटर में क्या इंसिडेंट हुआ था, उसको प्लीज़ नोट डाउन करो और आप मेल करो, ताकि मैं ऐसे इंसिडेंट सबके सामने ऊपर ला सकूँ। और क्योंकि देखो, इसका सॉल्यूशन यही है कि रीनीट एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर आपका रीनीट है तो दोबारा जो कैपेबल बच्चा है वो उस चीज़ को क्लियर कर ही लेगा। तो दोस्तों, ये अब आप इसी वजह से तो हुआ है, जिसकी 690 थे इसकी 22,000 रैंक आ रही है, उसकी 23,000 रैंक आ रही है, 690 6 कितना मार्क्स लेके आएगा बच्चा। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हमें बेसिकली रीनीट ही इसका एक सॉल्यूशन लगता है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले उनका रीनीट होना चाहिए, जिन एग्जाम सेंटर पे चीटिंग हुई है उनका रीनीट एग्जाम होना चाहिए, जिन स्टेट्स में चीटिंग हुई है उनमें पूरे स्टेट्स में रीनीट कराओ। उसके बाद देखते हैं कि अगर वो बच्चे कैपेबल होंगे तो उस एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ थी ओएमआर शीट के स्कैम की अपडेट। अगर आप इन ओएमआर शीट को चेक करके देखोगे तो आपको भी रियलाइज होगा कि हाउ कैन ए कैंडिडेट गेन 718 720 जब उस बच्चे के 500 600 नंबर जुड़ रहे हैं और उसको 200 200 नंबर ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। तो वो तो उसके लिए तो एक तरह से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई कि ग्रेस मार्क्स से उसको एम्स मिलने को जा रहा है, जहाँ पे उसको कोई प्राइवेट कॉलेज में बीडीएस तक नहीं मिल रहा था, वो बच्चा अब एम्स में बैठ के गवर्नमेंट कॉलेज में बैठ के एमबीबीएस कर रहा होगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि नीट में सब बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और जो ऑनरेबल कोर्ट है उसका जो फैसला हो वो स्टूडेंट्स के पक्ष में आए, ताकि स्टूडेंट्स की मेहनत खराब ना लगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।